अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज है मज़मून मुताला पाकिस्तान जमात नहम और चैप्टर हमारा अभी 2 ही चल रहा है, तरीक़े पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान। आज इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बुक के पेज नंबर 25 पे आ जाइए। 1935 का आइन और सूबाई खुद मुख्तारी पढ़ेंगे हम। 1935 में बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर में एक नया आइन कहते हैं कानून को मुतारिफ़ करवाया, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी को अवलियत दी गई, यानी सूबों को आज़ादी देने को सबसे ज़्यादा अवलियत दी गई। इस आइन के तहत 1937 में इंतखाबात करवाए गए, जिसमें कांग्रेस ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली, यानी कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले। और अक्सरियत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों की अलग शनाख्त को ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया। हिंदुओं ने इस सिलसिले में मुसलमानों पर मजहबी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की। मस्जिदों के बाहर शोरगुल करना शुरू कर दिया। मुसलमानों पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए। स्कूलों में उर्दू की जगह हिंदी राइज करने की कोशिश की गई। गांधी की मूर्ति की पूजा करने पर जोर दिया गया। मुसलमान बच्चों को माथों पर तिलक लगाने का कहा जाने लगा। मुसलमानों को इनके खिलाफ नफरत पर मबनी वंदे मातरम का तराना गाने के लिए मजबूर किया गया। 1935 में जब नया कानून मुतारिफ़ करवाया तो 1937 में बेटा इंतखाबात करवाए। तो इंतखाबात जब हुए तो कांग्रेस जीत गई। सादा अल्फाज में बताती हूँ, जब कांग्रेस जीत गई तो हुकूमत में उसका इख्तियार भी थोड़ा बढ़ गया। तो उसने क्या किया कि बजाय इसके कि मुसलमानों को अपने साथ मिलाते, ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों ही की पहचान को ख़त्म करने के प्रोग्राम बनाए। मुसलमानों को हर तरह से तंग किया। 1937 में उन पर मजहबी पाबंदियाँ लगा दी, मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए। स्कूलों में ज़बरदस्ती हिंदी को राइज करने की कोशिश की गई। उसके अलावा गांधी की मूर्ति रखी जाने लगी स्कूलों में कि इसकी पूजा की जाए। मुसलमान माथे पर हिंदू तिलक लगाते हैं तो मुसलमानों के बच्चों को भी कहा जाने लगा कि वो भी अपने माथे पर तिलक लगाएं। और वंदे मातरम जो था मुसलमानों का नापसंदीदा तराना था, उस मजबूर किया जाता था कि सुबह स्कूलों में ये मुसलमान बच्चे भी इस तराने को गाएं। इस रवैये को देखते हुए मुसलमानों में अलग वतन के मुतालबे का जज्बा और बढ़ गया। और 1938 में पटना के मुकाम पर, अच्छा बच्चों अब आपने इसको अंडरलाइन करना है कि कायद-ए-आज़म को मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म का लक़ब कब दिया गया। 1938 में पटना के मुकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म के लक़ब से नवाजा गया। 1939 में जब कांग्रेसी वज़ारतों को ख़त्म कर दिया तो कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग की अपील पर मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाने को कहा। ये सारी बात आपने अंडरलाइन करनी है। पूछा जाता है कि कायद-ए-आज़म ने कब यौम निजात मनाने के लिए कहा, 22 दिसंबर 1939 को। और कब आपको कायद-ए-आज़म के लक़ब से नवाजा गया, 1938 में पटना के मुकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म के लक़ब से नवाजा गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करारदाद लाहौर 1940। इस करारदाद के बारे में बेटा पिछली क्लासेस में पढ़ा है आपने। ये करारदाद मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास था और इसकी सदारत कायद-ए-आज़म ने की 23 मार्च 1940 को। और इस करारदाद को पेश किसने किया, शेर बंगाल मौलवी A.K. फजलुल हक ने। कायद-ए-आज़म ने अपने सदारती तकरीर में मुसलमानों के लिए सियासी मसाइल और 2 कौमी नज़रिए पर तफसीलन रोशनी डाली। और करारदाद का मतन क्या था, मतन आपके सामने है। करार पाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुत्तफ़िक़ा राय, यानी सबकी एक ही राय थी कि कोई आइनी मंसूबा इस मुल्क में काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जब तक मदरजा झैल बुनियादी असूलों की रोशनी में तैयार ना किया जाए। यानी कोई भी कानून बनाएगी तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात जो थी वो मुस्लिम लीग थी। ये सब की राय थी कि कोई भी कानून बनाया जाएगा तो मुल्क में मुसलमान उसको उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक वो ये जो असूल हैं अभी जो मैं आगे पढ़ाऊँगी इसको मद्देनज़र रखकर उस आइन को तैयार ना किया गया हो। यानी जोग्राफी तौर पर जुड़ी हुई वहदतों को हदबंदी ऐसी खित्तों में की जाए, इलाकों में मुनासिब रद्दोबदल के साथ कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है। मसलन हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्से, यानी
कोई भी जोग्राफियाई तब्दीली जो की जाए वो मुनासिब रद्दोबदल या इलाकों में किया जाए तो मुसलमानों की अक्सरियत वाले इलाके जो हैं मसलन हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरक़ी हिस्से ये मुतासिर ना हो। इनकी तश्कील इस तरह आज़ाद रियासतों की शक्ल में की जाए कि इसमें शामिल होने वाली वहदतें खुद मुख्तार हों और इन्हें मुकम्मल इक़्तिदार हासिल हो। इसके अलावा इन वहदतों और ख़ित्तों में अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल भी रखा जाए। वो इलाके जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं, अब जहाँ अक्सरियत में है वहाँ तो उन्हें आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी दी जाए, लेकिन कुछ इलाकों में मुसलमान अक़लियत में भी हैं तो वहाँ भी उनके हकूक़ और मफादात का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। गांधी और हिंदुओं ने इस करारदाद की मुखालफत की और बरतानवी प्रेस ने इस करारदाद को जनाह का पाकिस्तान करार दे दिया। इस करारदाद के सिर्फ 7 साल बाद मुसलमानान बरसगीर ने अपनी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिप्स मिशन 1942 यानी 1942, दूसरी जंग अज़ीम। अब ब्रैकेट में जंग अज़ीम कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई ये डेट दी हुई। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई और 1945 में ख़त्म हुई। ये तारीख़ आपसे पूछी जाती है MCQ के फॉर्म में, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। के दौरान 1942 में हुकूमत बरतानिया ने सर स्टीफर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा। अब क्रिप्स मिशन किसकी कारकर्दगी किसकी क़यादत में हिंदुस्तान भेजा गया था? सर स्टीफर्ड क्रिप्स की, जिसने तमाम सियासी पार्टियों को चंद पर मुतफ़िक करने की कोशिश की। यानी उसने कुछ निकात पेश किए और वो चाहता था कि तमाम सियासी पार्टियां जो थी इस निकात पर राज़ी हो जाएं, मगर वो इस कोशिश में नाकाम रहा। क्रिप्स मिशन की तजावीज़ क्या है? ये बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस क्रिप्स मिशन तजावीज़ कब पेश की गई और ये तजावीज़ कोई एक या दो तजावीज़ इसकी तजावीज़ तहरीर करें। इस तरह ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। इस जंग के बाद, क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम शुरू थी, तो जंग के बाद बरतानवी ताज बरतानिया के मातहत होगा, बरसगीर ताज बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किस तरह का भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। यानी बरसगीर जो था ताज बरतानिया ही के मातहत होगा, लेकिन वो अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। दफ़ा, अमूर ख़ारजा, मवासलात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। नंबर 3 पे था आइन साजी के लिए एक मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाएगी, जिसके चुनाव का इख्तियार यानी जिसे मुंतखब करने का इख्तियार सूबाई कानून साज असम्बलियों के अरकान को हासिल होगा। मरकज़ी असम्बली जैसे हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, नेशनल असम्बली को कहते हैं, और सूबाई की जैसे हमारी सूबाई असम्बली है सिंध और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की, ये अलग अलग असम्बलियाँ हैं। इसी तरह वहाँ सूबाई असम्बलियाँ जो बरसगीर में थी उनके अरकान को इख्तियार हासिल था कि वो इसका इंतखाब करें। आइन मुकम्मल हो गया तो इसे हर सूबे की, जब वो कोई आइन बना लेंगे यानी जब कोई कानून बना लेंगे तो इसे हर सूबे में भेजा जाएगा तौसीक़ के लिए। जब जो सूबा आइन को पसंद नहीं करेगा, यानी ज़रूरी नहीं कि जो कानून बनाया जाए तमाम सूबों को वो पसंद आ जाए, किसी एक सूबे को अगर पसंद नहीं आया तो उसको इख्तियार हासिल होगा कि वो मरकज़ से अलहदा हो जाए और अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर ले। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। ये 4 पॉइंट हो गए इसके। सर स्टीफर्ड क्रिप्स की ये तजावीज़ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी जमातों ने भी मुस्तरद कर दी। मुसलमानों का मुतालबा सिर्फ अलहदा मुमलिकत का हसूल रहा, जिसको कांग्रेस मानने के लिए तैयार न थी, जिसके लिए मुसलमानों को अपनी जद्दोजहद तेज़ करना पड़ी। 1945 में वेबर प्लान पेश हुआ, जिसके खिलाफ कायद-ए-आज़म चट्टान बनकर खड़े हो गए। ये नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे फिर मैं इंशाल्लाह वेबर प्लान के बारे में भी। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात साबित करने की कोशिश की, जिसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का दावा आपने पीछे भी पढ़ा है पिछली क्लास में भी और अब भी, कि वो यही कहती थी कि यही वाहिद नुमाइंदा जमात है बरसगीर के हिंदुओं और मुसलमानों की, और तमाम लोग इसको मानते भी हैं, जबकि कायद-ए-आज़म ने साबित किया कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, कांग्रेस नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात।
जब 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि वो जंग में फतह हासिल कर लेगा, तो वायसराय लॉर्ड वेवल ने ऐलान किया, ये वेवल प्लान अभी मैंने पीछे बताया ना, ये आगे आ गया ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। वेवल प्लान, लॉर्ड वेवल ने ऐलान किया कि वायसराय की इंतज़ामी कौंसिल में तमाम तर हिंदुस्तानी अरकान शामिल होंगे। इसमें तमाम तर सियासी जमातों को आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी मिलेगी, यानी मुसलमान और हिंदुओं की तादाद बराबर होगी। 1945 में इन तजावीज़ पर गौर करने के लिए शिमला के मुकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनाकाद हुआ। अंडरलाइन कर लीजिए, 1945 में इन तजावीज़ पर गौर करने के लिए, और कौन सा मुकाम था? शिमला में। कॉन्फ्रेंस मुनक़िद शिमला में हुई। कौंसिल में 5 मुस्लिम अरकान शामिल करने की तजावीज़ थी, जबकि कांग्रेस का मुतालबा था कि वो एक मुस्लिम नुमाइंदा नामज़द करेगी। कायद-ए-आज़म ने कहा कि 5 मुस्लिम अरकान को मुस्लिम लीग ही नामज़द करेगी, कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग ही है। इसी नुक्ता पे शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो नाकाम हुई। इस शिमला कॉन्फ्रेंस में इस बात का फैसला ना हुआ कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, तो इस बात का फैसला 1945 और 46 के इंतखाबात में हुआ। मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। जब 1945 और 46 के इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर मुकम्मल कामयाबी हासिल करके मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर सामने आई। अब देखिए बेटा, यहाँ पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है शिमला भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश का एक तफरीही मुकाम है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस को पढ़ रहे हैं ना, इंतखाबात पढ़ रहे हैं, तो शिमला के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश का एक तफरीही मुकाम है। इससे पहले क्रिप्स मिशन पढ़ाया 1942 की तजावीज़ भी आपने याद करनी है। शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात को बारे में भी पढ़ना है, और मेरे ख्याल में आज के लेक्चर में हम इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ लें और याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी होगा। थोड़ा सा पढ़ने में आपको मुश्किल लगेगा। क्रिप्स तजावीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आता है, और शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात जो हैं इसको भी ये आपने याद करना है। और इसमें से MCQs के लिए जो डेट अंडरलाइन की है, मैंने आपको दूसरी जंग अज़ीम के बारे में बताया, और जो शिमला कॉन्फ्रेंस कब मुनक़िद 1945 में और कहाँ शिमला में, फिर 1945 और 46 के इंतखाबात के बारे में मैंने आपको बताया। 1945 और 46 में जो इंतखाबात हुए उसमें मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और तमाम अपनी मखसूस नशिस्तें जीती। तो ये बात साबित होगी कि मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है बच्चों। ये मैंने लेक्चर आपको दो से तीन टॉपिक ही पढ़ाए हैं आपको इस लेक्चर के अंदर। करारदाद लाहौर 1935 का आइन और सूबे खुद मुख्तारी, क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये इसलिए कम पढ़ाया है कि आप इसको साथ याद करें। थोड़ा सा शायद आपको याद करने में मुश्किल हो। आज का लेक्चर हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।